सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सी है, ये शोर मचाती है, करती कुछ है नहीं है। मंत्री भी रहे हाँ तो हमने जिस टाइम पर हमारी सरकार थी, हमने इसका एस्टीमेट बनाया था। ये सारा पानी बिरामपुर और साले के बीच में सारा नदी में गिरने का प्रस्ताव है, जिसमें 16 करोड़ का एस्टीमेट बना था। इस सरकार ने वो पास नहीं किया। तालाब की जमीन पर अब जो स्कूल बनता है, तालाब की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। ये तालाब की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। इसमें मुझे नहीं पता मेरी आज से पहले क्या हुआ क्या नहीं है। ये वो तालाब है जहाँ पे ये देखो, अगर कैमरे से करेंगे, ये वो तालाब है जहाँ पे ये पहले बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ये यहीं पे चारों तरफ का पानी आता है। यहाँ से देखो, इन्होंने यहाँ पे जो निशानदेही की है, जो हमारी गैर मौजूदगी भी है, इस प्राइमरी स्कूल द्वारा की गई है वो, ठीक है। एक वहाँ पे क्या किया है, मेरा नाम सोहन सिंह राणा है और मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री स्कूल का प्रबंधक के पद पे यहाँ पे मौजूद हूँ। मामला ये है कि ये जो सामने आप जरा कैमरा अगर उधर घुमाएंगे जरा सा आप, ये जो कि सामने जोहड़ दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में पहले जोहड़ हुआ करता था। यहाँ पे मंदिर का, स्कूल प्रांगण का, उधर पेट्रोल पंप का, सड़क का, या जो उधर लोग रहे वहाँ पे रह रहे हैं, इन सब का पानी बरसात में यहीं पे इकट्ठा होता है। मामला सारा ये आ रहा है कि ये जो हमारा स्कूल लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, ये 1970 ना क्या ना, हाँ 1979 के अंदर ये स्कूल हमारा बनाया गया था, और जिसको लगभग 82-83 में जो है इसको मान्यता मिल गई थी। फिर मामला यह, जब जोहड़ था, अब उसके बाद सर 2000 या 2001 में ये प्राइमरी स्कूल यहाँ पे बन गया था, तब इनको चल गया था। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक स्कूल जो है, इंटर कॉलेज जो है, वो कभी रामपुर चुंगी से पहले तरफ गुलाब शाह पीर के नाम से वहाँ पे मौजूद हुआ करता था। और वहाँ पे इनका क्या हुआ मुझे नहीं पता, वहाँ क्यों नहीं रहने दिया इनको, तो वो लोग यहाँ पे आ गए थे इस स्कूल को लेकर के इसके अंदर। अब स्कूल को जो ज़मीन अलॉटमेंट हो रखी है, वो ज़मीन कब्रिस्तान से पिछली तरफ कर रखी है, ठीक है। लगभग 10-12 बीघे ज़मीन वो होगी, अलॉटमेंट कर रखी है वहाँ पे। उसके बाद क्या, अब ये लोग चाहते हैं, इन्होंने वहाँ से ना करके अब ये इस जोहड़ को क्या किया, इन्होंने इसको बंजड़ में कर दिया, और जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, इसको जो है इन्होंने जोहड़ के अंदर तब्दील कर दिया। किन लोगों ने करा है? ये चकबंदी अधिकारी, ये जो उठा बैठक होती है सारी हाँ, सरकार के द्वारा ही किया गया है। ये चकबंदी विभाग द्वारा। हमारा मानना ये है कि जैसे इधर मेरे आप देखो, ये वो बाएं हाथ पे जो है एक मंदिर है, यहाँ का भी पानी आता है, इस स्कूल का भी पानी यहीं पे जोड़ में आता है। इस स्कूल का पानी बरसात में आप देखा होगा, पिछले साल भी यहाँ पे लगभग यहाँ हम खड़े हैं फिलहाल, यहाँ पे 2 फुट पानी था। यहाँ पे वो सारा पानी यहीं पे इकट्ठा होता है जितना भी होता है। अब अगर ये बिल्डिंग यहाँ पे बन गई तो यहाँ तो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारी अब से आप लोगों के माध्यम से ये विनती है कि सरकार को, ये मेरी विनती है कि इस जो पहले जोहड़ था, इसको जोहड़ ही दर्शाया जाए। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो बालिका, ये जो प्राइमरी स्कूल आज भी है वहाँ पे, प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे जी। ये लाल बहादुर शास्त्री का अपने प्राइमरी स्कूल है जी, इसमें शिफ्ट करा गया है, जो गुलाब नगर से लाकर यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल किया गया जी। तो उसको जमीन कहाँ दी गई थी? उसको दी गई थी, ये जो कब्रिस्तान के बैक साइड में दे रखी है उसको जमीन, लगभग 10-12 बीघे जमीन दे रखी है उनको। अब उस जमीन का क्या हो रहा है? अब उस जमीन को शायद इन्होंने वहाँ पे नहीं करना चाह रहे, वो यहाँ पे लाना चाह रहे, जोहड़ के अंदर जो है वो बिल्डिंग पैदा करना चाह रहे हैं उसको। एक कौन लोग हैं जो इस तरह करना चाह रहे हैं? ये स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल वाले और प्रशासन। हाँ, हुआ तो सारा चकबंदी द्वारा यही है। कोई वार्तालाप करी प्रशासन अधिकारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? एसडीएम महोदय यहाँ पे आए थे, हमारी गैर मौजूदगी में आए थे, ये खंबे लगे हमारी गैर मौजूदगी में लगे हैं। उससे पहले आए थे, हम लोग उनको विरोध किया था, फिर हमने डीएम को, एसडीएम को, सबको हमने पत्र दे रखा है और सबको सूचना जा रखी है। प्रशासन कह रहा है कि तालाब नहीं है, बंजर जमीन जी हमारे पास, जबकि इसके सारे डॉक्यूमेंट हैं, पुराने डॉक्यूमेंट हमारे पास जुगदुर मौजूद रखे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे पहले जब जोहड़ था, हम इसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जोहड़ था। ये नहीं, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। अभी प्रशासन को लिख के दिया कि यहाँ पे जोड़ था? बिल्कुल लिख के दे रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी बिल्कुल भी। तो अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो बंजर, ये जो स्कूल क्या नाम, जोहड़ की भूमि है, ये जोहड़ में ही रहे, और जो बंजर भूमि बंजर ही रहे। हमें इस प्राइमरी स्कूल से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ना ही हमें कोई इंटर कॉलेज से आपत्ति, लेकिन क्या है कि जहां इसको अलॉटमेंट किया गया इस इंटर स्कूल को, वहीं पे बनाया जाए।
ये 2015 में हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बालिका इंटर कॉलेज स्वीकृत हुआ था। ये गुलाब शाह पीर के नाम से, गुलाब शाह पीर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो शिक्षा विभाग ने कहा कि बनाओ करो, वो नियम ये नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन शिक्षा विभाग के नाम करे, इसलिए वहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर दोबारा सरकार ने ज़मीन जो खलियान की ज़मीन थी वाउंटन की, उसमें बहुत बड़ी लाइन आ रही थी। लाइन की वजह से शिक्षा विभाग ने ये कहा कि हमारे लिए ज़मीन नहीं है। फिर अधिकारियों ने प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिखी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को, जिलाधिकारी को, कि हमें स्कूल की ज़मीन दी जाए, क्योंकि जो हमारी क्लासें चल रही हैं बच्चियों की, ये प्राइमरी स्कूल में चल रही है। प्राइमरी स्कूल के अपने लगभग 300 बच्चे हैं, उसके बावजूद 350-400 राजकीय इंटर कॉलेज के, कन्या इंटर कॉलेज के बच्चे, तो बड़ी बच्चों को परेशानी हो रही है। बात सही भी है कि मान लो एक छोटे से स्कूल में इतने बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये सरकार ने, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने, डीएम साहब ने सचिव राजस्व के यहाँ प्रस्ताव भेजा। जो ये हमारी ये ज़मीन थी स्कूल के बराबर में, ये ज़मीन राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के नाम आवंटन कर दी गई। ऐसा है, देखो ये कुछ नहीं होता, मानो वो उनकी ज़मीन, हम तो ये कहें कि लाल बहादुर शास्त्री भी स्कूल चलना चाहिए, चल रहा है। अगर ये भी तो हमारी बच्चे पढ़ेंगे, ये भी तो हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की बच्चा पढ़ेगी, तो वो भी स्कूल चले। और जो ये खाली ज़मीन थी, ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, ये कन्या इंटर कॉलेज के नाम जो इसका प्रस्ताव पास हुआ, इसमें अब बिल्डिंग बनेगी, तो ये भी तो यहाँ भी तो हमारी बच्चा पढ़ेंगी। नहीं, एक बात सुनो, जो अगर जोड़ था या ग्राम समाज था, वो सब गवर्नमेंट की चीज़ है। गवर्नमेंट मान लो जिला अधिकारी या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सब सरकार का, ये सरकार की ज़मीन है, वो किसी को भी दे सकती है। तो पानी जो निकासी, जो पानी तालाब में जाता है, फिर वो पानी कहाँ जाएगा अगर तालाब बंद हो जाए तो? नहीं, पानी का भी इंतजाम होगा, मान हर चीज़ का इंतजाम है। मानते तालाबों पे कब्जा करके इस तरह नहीं, इस पर कब्जा नहीं हो रहा, कब्जा का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कहते लो कब्जा हो रहा, मानो ये राजकीय इंटर कॉलेज बनने का क्या ये किसी का अपना निजी बन रहा, ये किसी प्रिंसिपल का बन रहा है, हमारा बन रहा नहीं, ये कब्जा नहीं है। राजकीय इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज बनेगा, हमारी बच्चा पढ़ेगी, हमारे क्षेत्र की बच्चा पढ़ेगी। और हर गरीब मजदूर, जो आदमी अपनी गरीब आदमी 5-5 हज़ार रुपये नहीं बच्चों को अपने एडमिशन के फीस नहीं दे सकता, और हर महीने फीस नहीं दे सकता, वो गरीब बच्चा यहाँ पढ़ेगी। ये स्कूल बन रहा है, ये किसी का घर नहीं बन रहा। मान लो एक बात तो, बारिश हुई, सब जगह बारिश हुई। ये मैंने अभी मानो जिलाधिकारी के यहाँ मीटिंग थे, मैंने मेला मीटिंग में भी ये बात रखी, और परसों निगम की मीटिंग भी कहा कि हमारे यहाँ जहाजगढ़ तक का पानी आता है, इकबालपुर का पानी आता है, रामपुर चुंगी पर। अगर हमारा ये पानी जो NH बन रहा, जो हाईवे बन रहा, यहाँ से एक नाला बने, सीधा नदी में गिर जा, तो ये पानी यहाँ ऑटोमेटिक आने का ही नहीं। अगर ये पानी नहीं आने का, तो चुंगी पे पानी नहीं बढ़ने का। सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये शोर मचाती है, करती कुछ नहीं है। मंत्री भी रहे। हाँ, तो हम लोग जिस टाइम पर हमारी सरकार थी, हमने इसका एस्टीमेट बनाया था। ये सारा पानी बिरामपुर और साले के बीच में सारा नदी में गिरने का प्रस्ताव है, जिसमें 16 करोड़ का एस्टीमेट बना था। इस सरकार ने वो पास नहीं किया। अब तालाब की जमीन पर अब स्कूल बनता है। तालाब की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। ये तालाब की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। इसमें मुझे नहीं पता मेरी आज से पहले क्या हुआ क्या नहीं। आज की तारीख वो ग्राम समाज की जमीन थी, ग्राम समाज सरकार की जमीन थी, सरकार का राजकीय इंटर कॉलेज बन रहा है, इसमें किसी का कोई घर नहीं बन रहा।